जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बहुत सारे क्यूरीज थी स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फीस स्ट्रक्चर को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना कॉलेज अपने को लेना चाहिए या फिर से तैयारी करनी चाहिए किसी कोचिंग में जाकर या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल डिटेल्स में आपसे बात करूंगा, क्या सही रहेगा वो आप सभी को मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अपना पर्सनल ओपिनियन देके। और इसके बाद ठीक है, आपको स्कॉलरशिप से संबंधित भी बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे, उनको भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स तो आपको पूरे ऑल डिटेल्स में बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलर और अपने को कलर में लेके जाना है, और कौन कौन से टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे एक और स्टूडेंट का डाउट था, क्या सर मेरे पास टीसी नहीं है तो मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। ठीक है, अदर जगह मैंने दे रखी है। क्या मेरे पास माइग्रेशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो क्या मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ आपके क्वेश्चन थे, उनको सभी को क्लियर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो चैनल पर नए हो भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो को लाइक करना, आपका जो भी डाउट हो मैं पर्सनली आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फ्री सीट की बात करते हैं अपन फीस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9,000 के आसपास आपकी टोटल यहाँ पे आप फीस लेके जाना। 5,000 तो आप जमा कर चुके हो सीट लॉक का, 9,000 आपका अगर फ्री सीट पे कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, बीएससी एग्री हॉर्टी फॉरेस्ट्री, आपको 9,000 रुपए के आसपास, देखिए लगेगा 8,500 के आसपास आपकी टोटल फीस, लेकिन आपको 9,000 जो है यहाँ पे लेके जाना है फीस। ठीक है, वैसे आपको पता है एक सेमेस्टर की फीस है आपकी। ठीक है, आपको अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग फीस जमा करनी पड़ती है। और 12th में अगर आपकी 75% अबव है तो बिल्कुल आपकी सारी फीस रिटर्न हो जाएगी। आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ठीक है, आपकी सारी फीस रिटर्न हो जाएगी। अगर आपकी 12th में 75% अबव नहीं है, वो जनरल कैटेगरी से हो या आपका किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर है तो उसको फिर यहाँ पे क्या होता है, उसकी बिल्कुल भी उसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और अगर वो एससी एसटी कैटेगरी से हो तो उसको कैटेगरी स्कॉलरशिप मिल जाती है। यही रूल आपका सेम पेमेंट पे भी लगता है। पेमेंट की फीस आपकी सीट की 24,000 के आसपास आपको फीस लेके जानी है। 5,000 आप सीट लॉक में जमा कर चुके हो, तो 24,000 आपको टोटल यहाँ पे फीस लेके जानी है। एक सेमेस्टर की आपकी फीस बता रहा हूं, ठीक है। और 12th में 75% सेम रूल, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे फीस पूरी वापस हो जाती है। लेकिन अगर आप ट्रांसफर लेते हो किसी भी कॉलेज से, खुरई, पन्ना, रहली, छिंदवाड़ा, कहीं से भी आप ट्रांसफर किसी अदर कॉलेजेस में लेते हो, तो बिल्कुल यहां पे प्रॉब्लम्स आपकी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसलिए सबसे पहले इन बातों को याद रखना, सही तरीके से इन चीजों को, रूल्स रेगुलेशन को पढ़ना, फिर इसके बाद ही ट्रांसफर लेना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आप सभी को मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि बाद में बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड होते हैं भाई, स्टूडेंट को क्या होता है कि इशू आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए ट्रांसफर सोच समझ के लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की आपकी दो दो फोटो कॉपी आपको सभी को करवा लेनी है। डॉक्यूमेंट्स की जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, दो, ठीक है, दो फोटो कॉपी आपको करनी ही करनी, उनको पंच कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 और 12th की मार्कशीट, आपकी जो 10 12th की मार्कशीट है उसकी कलर फोटो कॉपी चाहिए अपने को। ठीक है, इनकी कलर फोटो कॉपी अपने को निकलवा लेनी है। बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का 1-2 साल का गैप रहा है, उसने तुरंत पीएटी के एग्जाम, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिन्हें 12th के बाद पीएटी का एग्जाम दिया तुरंत और उनका निकल भी गया, उनको कॉलेज भी मिल गया, तो उनको किसी भी प्रकार का गैप सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिनने जो है 1-2 साल का गैप करके पीएटी का एग्जाम दिया हुआ, तो उनको गैप सर्टिफिकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हमने इस एग्जाम की तैयारी की थी। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस और कृषक प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईडब्ल्यूएस कृषक प्रमाण पत्र वाले बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेरे को ईडब्ल्यूएस और कृषक से जो है सीट अलॉट हुई है, तो क्या मेरे पास ये अभी है नहीं। ठीक है, मैंने ऐसे डाल दिया था कि ये मेरे पास है, लेकिन अब मेरे पास ये चीजें है नहीं। तो एक बात याद रखना, आपको जो है अलॉटमेंट में चेकआउट करना रहेगा कि सीट आपको किससे अलॉट हुई है। अगर आपको कृषक प्रमाण पत्र से सीट अलॉट हुई है तो बिल्कुल आपको ये लगेगा। ईडब्ल्यूएस से अगर सीट अलॉट हुई तो बिल्कुल आपको ईडब्ल्यूएस लेके जाना पड़ेगा रिन्यू करा के। ठीक है, बिल्कुल पूरा रिन्यू होना चाहिए। और अगर आपके पास सीट अलॉट आपको जनरल से हुई है, किसी भी अदर कैटेगरी से हुई है, तो आपको बिल्कुल भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा, या आपकी माता जी हो उनका भी आय प्रमाण पत्र चल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। बैंक अकाउंट आप खुद का भी लगा सकते हैं और अपने पिताजी का भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, माइग्रेशन, तो माइग्रेशन बहुत जरूरी होता है भाई, इसके बिना कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन अपने को निकल जाता है, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाता है।
ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बहुत सारे को डाउट थी, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो कॉलेज वालों को कि सर मेरे पास अभी टीसी है नहीं, मेरी अदर कॉलेजेस में या कहीं पे जमा है, मैं आपको इतने टाइम पीरियड के बाद आपको टीसी में दे दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन अपने को लिखना होता है। इसके बाद पीईटी की अंक सूची कलर में होनी चाहिए, इसको कलर में निकलवा लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये दो फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना। अच्छा, एक और डाउट था स्टूडेंट का, क्या सर पन्ना कॉलेज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है? तो भाई ये सारे सेम डॉक्यूमेंट्स है, सेम आपकी पन्ना कॉलेज की फीस यही रहने वाली है, यही अदर कॉलेजेस की भी फीस रहने वाली है, अपने को बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। पन्ना जैसे जैसे सारे सब कैंपस है ना, सेम ऐसे ही पढ़ना है, सारे रूल्स रेगुलेशन पन्ना पर भी लागू होते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट अपने पास अगर नहीं है तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन लिख देना, आपका काम हो जाएगा। समग्र आईडी मतलब एसएसएम आईडी आपकी लगेगी। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर की आपको कौन सा कॉलेज मिला, इसकी दो फोटोकॉपी कलर के रूप में अपने को निकलवा लेनी है। सीट लॉक की आपकी जैसे 5,000 की मिलेगी, उसको भी निकलवा लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपने को स्लिप मिलेगी, कहां गए थे, इंदौर, खंडवा, कहां पे जहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा वो स्लॉट लगने वाली है। इसके बाद पासपोर्ट साइज आपकी 3 फोटो का लगेगी, ठीक है। तो ये अपने को सारी चीजें बिल्कुल रेडी रखनी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और इतनी फीस आपने कॉलेज में बिल्कुल सारा चीजें लेके जानी है। आज से आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, 14 तारीख से 17 तक आपके एडमिशन चलेंगे। इसके बाद आपके एडमिशन जो है लाइन क्लोज हो जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो बिल्कुल कॉलेज जाकर आज से एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, एक और डाउट था, क्या सर पन्ना कॉलेज लेना सही रहेगा या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं किसी कोचिंग से तैयारी कर लूं? तो भाई पन्ना कॉलेज लेना बिल्कुल यहां पे सही है, ठीक है। देखिए यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं एक बात बता दूं, पन्ना कॉलेज आपका एग्रीकल्चर कॉलेज है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्या पता अगली बार ऐसा हो कि कट ऑफ हाई जाए, आपको कॉलेज ही ना मिले, इसलिए इसको कॉलेज को लेकर रखना। साथ में अगर आपको लगता है कि मेरे को इसके बेटर कॉलेज चाहिए तो आप साथ में तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। पन्ना कॉलेज में अपने को कॉलेज में कोई भी प्रेशर नहीं होने वाला, ठीक है। वो पर्सनली देखो आपकी क्लासेस तो मे भी अधिकतर ऑनलाइन रहने वाली है, तो आपको कोई भी लोड यहाँ पे कॉलेज का नहीं होने वाला, तो आप पर्सनली कोचिंग की तैयारी भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करके ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके आराम से आप जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे को बाकी आप सभी को इस चैनल पर भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी पढ़ना मिल रहा है ना, ले लो, ये आपके पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो पन्ना कॉलेज को छोड़ना भी मत। हॉर्टिकल्चर मिला है वो भी ले लो, सब बराबर है, ये बात याद रखना, ठीक है। सब बराबर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओनली एक डिफरेंस, आप जो जॉब से निकलती हैं जैसे आप एमएससी नहीं कर सकते हो, है ना, एग्रोनॉमी से, ये बात याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कुछ जॉब्स होती हैं, एक दो गिनी चुनी, जिनमें जैसे आपकी इफको नाबार्ड वगैरह की निकलती है ना, इनके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। नाबार्ड की भी कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये सब कहने की बातें हैं। बाकी जरूर देखो, जो आपको जो भी कॉलेज मिला है ना, सब बराबर है, एडमिशन ले लेना, ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर देना, अपने को पैसे तो लग नहीं रहे, को मोटिवेशन मिलता है वर्क करने का, ठीक है। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।